नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। आसाम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इसी के साथ तरुण गोगोई राज्य में संक्रमित होने वाले 13वें विधायक बने। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिक N95 मास्क को बताते हैं सबसे प्रभावी। इसरो के कुछ रिसर्चरों के मुताबिक इस मास्क के अलावा सभी मास्क कोरोना के खिलाफ है कम प्रभावशाली। विधानसभा स्तर शुरू होने से 2 दिन पहले पंजाब के 23 विधायक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन की इजाजत देने संबंधी केंद्र सरकार के कदम का जिक्र करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, यदि राज्य के विधायकों और मंत्रियों की यह हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति कितनी गंभीर होगी। टीवी सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री संगीता श्रीवास्तव का ऑटो इम्यूनी बीमारी से 44 साल की उम्र में हुआ निधन। भारतीय रेलवे के विशाखापट्टनम लोकोमोटिव शेड ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए बनाया रिमोट कंट्रोल रूम सैनिटाइजर। यह मशीन यूवी रेजिस के जरिए 30 मिनट में 400 स्क्वायर फीट के रूम को पूरी तरह से कर सकती है सैनिटाइज। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मंत्री ने अपने संक्रमित पाए जाने की जानकारी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दी। सोनिया गांधी के द्वारा आयोजित की गई विपक्षी दलों की मीटिंग में राज्यों के सीएम ने मिलकर सितंबर में होने वाली जेईई और नीट एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का किया फैसला। भूटान द्वारा बांग्लादेश को पत्थर के निर्यात को फिर से शुरू करने से कई भारतीयों को मिली राहत। अब भारतीय ट्रक चालकों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस में मिलेगा रोजगार। पश्चिम बंगाल में 23 और 31 अगस्त व 7, 11 और 12 सितंबर को लगेगा टोटल लॉकडाउन। वहीं 1 सितंबर से देश के सबसे बड़े 6 हॉटस्पॉट से बंगाल के लिए फ्लाइट सर्विस फिर से होगी सुचारू। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्वीट्स को लेकर अवमानना के दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण की सजा के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पूरी की सुनवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ किया केस दर्ज। जब सुशांत को प्रतिबंधित दवाई दिए जाने के मामले में जांच करेगा एनसीबी। बाढ़ से बिहार के लगभग 20 जिले हुए बेहाल। विभागीय अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बाढ़ और अत्यधिक बारिश के चलते करीब 33% खरीफ फसलों का नुकसान होने का लगाया जा रहा है अनुमान। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचा रखा है तांडव। एक तरफ मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति पाए गए संक्रमित, वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको में महामारी के फैलने के बाद से अब तक 1300 हेल्थ वर्कर्स की हो चुकी है मौत। इसी के साथ दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,41,00,000। मध्य प्रदेश के रायसेन के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव परिवारों को पशुओं के साथ किया क्वारंटाइन। परिवार के पास न खाने को राशन और न पीने को है पानी। ये लोग बारिश का पानी पीने को है मजबूर। WHO ने कहा, कोविड-19 की सीमित वैक्सीन सब तक पहुंचाना होगा एक बड़ी चुनौती। साथ ही भारत को पूरे विश्व में टीका उत्पादन का हब बताते हुए दिया आश्वासन। भारी बारिश के बाद इटली में आया बवंडर का सितम। देश में रेत के बवंडर ने फैलाई भारी दहशत। देश में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान। इस कुदरत के कहर से सहमे लोग। बेलारूस में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। देश में प्रदर्शनकारी विवादास्पद चुनाव में जीते राष्ट्रपति अलेक्सांदर लुकाशेंको के खिलाफ इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। जेईई और नीट विवाद के बीच 1 अक्टूबर से कर्नाटक में खुलेंगे कॉलेज व उससे पहले शुरू होंगे ऑनलाइन क्लासेस। राज्य सरकार ने किया ऐलान। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 32,34,000। वहीं मृत्यु दर घटकर हुई 1.83%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल मामलों में से 24,67,758 लोग संक्रमण से हो चुके हैं मुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने 3 राजधानियों के मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। अब राज्य में रहेगी सिर्फ एक ही राजधानी। आसाम में सामने आया एक रिश्वतखोरी का मामला। पुलिस ने एक शख्स को मोरीगांव के एसपी को 15 लाख की रिश्वत देने की कोशिश करने पर किया गिरफ्तार। देश में इस साल चाय के कम उत्पादन के कारण टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने तैयार किया एक ग्रोथ प्लान। इसके मुताबिक अब नॉर्थ ईस्ट के सबसे कम उत्पादन करने वाले राज्य यूपी, ओडिशा, बिहार और झारखंड में उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे अहम कदम। नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों नए कोरोना केसेस पाए जाने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन के रूप में किया गया घोषित। और आज का सवाल, जैन धर्म में भगवान को पाने के लिए होने वाली क्रियाएं क्या सही हैं? क्या जैन धर्म में पाखंड नहीं है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।